हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पर है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेयर के बारे में बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप अपने सारे या कोई भी डिज़ायर आप चाहते हैं, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ हो, या मोरलेस कुछ भी हो। जो भी आपकी इच्छा है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस प्रेयर के थ्रू। तो प्रेयर बनाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं इस प्रेयर को क्यों प्रेफर करती हूँ। मैंने ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट देखा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी है, जिसमें लोग ये बताते हैं कि आप इस तरीके से एफर्मेशंस को यूज़ करिए कि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, या आप ऐसा मानिए, या आप ऐसा बोलिए या लिखिए कि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब अगर मुझे इतना सर्टेन अमाउंट मैनिफेस्ट करना है तो मैं कर चुकी हूँ। बट मैंने पर्सनली ये देखा है कि इस चीज़ को वर्क करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जल्दी भी काम करे, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बट जनरली अगर आपका माइंडसेट जो है उस डिज़ायर से बहुत डिफरेंट है, तो आपके लिए बहुत समय लगेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि कई बार हम कॉन्शियसली, हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या ब्लॉक्स हैं, और बहुत बार ब्लॉक्स हमारे सबकॉन्शियस भी होते हैं, जो कि हमें अंदर से ये समझाते रहते हैं कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप वो नहीं कर सकते। या अगर आप ऐसा लिखते हैं या बोलते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा रैशनल माइंड है, उसके मन में बहुत सवाल होते हैं कि आप उसे आखिर मैनिफेस्ट करेंगे कैसे। तो ये जो प्रेयर है वो उस गैप को ब्रिज करने का काम करती है बेसिकली। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि ये प्रेयर जो है यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते भी हैं कि यूनिवर्स ने मुझे ये दिया, यूनिवर्स ने मुझे वो दिया, तो वो एक अच्छा तरीका है। बट इस प्रेयर से आप यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगी। पहले मैं आपको प्रेयर बताती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। तो प्रेयर कुछ इस तरीके से है: यूनिवर्स आई नो दैट, उसके बाद आप अपनी इच्छा बताएंगे कि यूनिवर्स आई नो दैट यू वांट टू। जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो यूनिवर्स आई नो दैट यू वांट टू गेट मी एक्सेप्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पहला पार्ट है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इस प्रेयर का: एंड आई नो दैट यू आर क्रिएटिंग वेज फॉर मी टू अचीव दैट। ठीक है, जो भी आपका डिज़ायर है आप उसको दोबारा भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है: देयर फोर आई चूज टू डीपली ट्रस्ट यू एंड थैंक यू। तो ये तीन पार्ट्स में प्रेयर है। अब मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ कि हे ब्रह्मांड, मुझे पता है कि आप चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी आप प्रेफर करें, आप चाहते हैं इस डिज़ायर को मेरी लाइफ में लाना। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए, और मैं ये भी जानती हूँ इसलिए आप मेरे लिए रास्ते बना रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और इसलिए मैं चुनती हूँ आपका धन्यवाद करना और आप पे पूरा भरोसा करना। ठीक है, तो अब इस प्रेयर को करने का रीज़न मैं इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा मानती हूँ क्योंकि आप सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्स कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं इस प्रेयर को करके कि मेरे अंदर यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर मैं हूँ। तो मैं एक ऐसी एंटिटी से नहीं कुछ मांग रही हूँ जो बहुत दूर है या जो बहुत बड़ी है, जो मुझसे बहुत अलग है। कुछ ऐसा है जो मेरे ही अंदर है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है क्योंकि आप वो ट्रस्ट शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए वो रास्ता बना रहे हो। मतलब आपके लिए अगर जैसे आपको कुछ अचीव करना है, जैसे आपको मतलब यूनिवर्सिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हो। जैसे आप मेरे लिए वो रिसोर्सेज मुझे ला के दे रहे हो, मुझे आप सही लोगों से मिलवा रहे हो, आप मुझे अपना ध्यान रखना सिखा रहे हो, या जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, जो भी चीज़ों की मुझे आवश्यकता है, आप वो मुझे ला के दे रहे हो। तो जब ऐसा होगा तो आपका माइंड भी बहुत जल्दी इस चीज़ को अडेप्ट कर पाएगा, इस चीज़ को समझ पाएगा कि हाँ, मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं, अब मुझे उनको रेसिप्रोकेट करना है, और यूनिवर्स मुझे उस रास्ते तक ले जा रहा है, रादर देन सेइंग कि मैं वहाँ ऑलरेडी पहुँच गई हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पहुँचूँगी। तो ये प्रेयर जो है इस चीज़ का काम करेगी। बेस्ट टाइम आई थिंक वो होगा अगर आप सुबह उठते ही इस प्रेयर को कहें और रात में सोने से पहले, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है। हमारा जो माइंड होता है वो बहुत रिलैक्स्ड होता है उस टाइम पे। आई थिंक अल्फा स्टेट में होता है हमारा माइंड। तो इसलिए ये प्रेयर उस टाइम पे बहुत काम आएगी। और मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी इस प्रेयर को बताने के साथ साथ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहा होता है, या हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आप ये प्रेयर करें पर आपको लगे कि क्या ऐसा सच में हो रहा है, क्या ऐसा सच में होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जो आपको लगता है कि मैं ये प्रेयर कर तो रही हूँ बट मुझे अभी अभी इस टाइम पे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम सबके साथ होता है बीच बीच में।
तो उस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ी मेडिटेशन करें उसके पहले, प्रेयर करने के पहले, या थोड़ा सा प्राणायाम करें, या आप लोग कुछ माइंडसेट रिलेटेड सबलिमिनल्स भी सुन सकते हैं। सबलिमिनल्स वो ऑडियो होती हैं जिसमें एफर्मेशंस होती हैं जो आपकी सीधे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो उसको आप सुन के पानी भी पी सकते हैं। ऐसे सबलिमिनल्स जो लक के लिए होते हैं, या जो अच्छा फील करने के लिए होते हैं, या सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग अगर आप सुन सकें इसके पहले, या कुछ ऐसा आप करें जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराए। मे बी आपने स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, या आपने कुछ ऐसा कर लिया जिसने आपको मूड को बूस्ट कर दिया या आपको पॉजिटिव फील करवाया, तो उसके बाद जब आप इस प्रेयर को करेंगे तो आप देखेंगे कि और जल्दी आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये थी वो प्रेयर, और मैंने इसे खुद भी यूज़ किया, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप दिस प्रेयर हेल्प्स यू, और अगर ये प्रेयर आपके लिए काम करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।